अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज में एक्सपेक्टेड सिनारियोज सीखेंगे और एक्सपेक्टेड सिनारियोज हम दो एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। अच्छा, पहला एग्जांपल ये देख लें आप, उसे हम हल करने जा रहे हैं कि पहले एग्जांपल में है अ स्टूडेंट हैज़ टेस्ट स्कोर्स ऑफ 85, 92 एंड 88. The final exam is worth twice. The final exam is worth twice as much as each of the other tests. If the student's final grade is 90, what is the student's final exam score? ये पूछ रहा है कि फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट का स्कोर कितना बन रहा है, ये सवाल है। अच्छा, अगर हम इसे सिंपली पुट करें फार्मूला में तो भी ये हल हो जाएगा। वो कैसे देखते हैं आज। एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, तो एवरेज मिल ही जाता है हमें। तो एवरेज तो ये फाइनल ग्रेड की सूरत में जो ना मिला हुआ है, अभी एवरेज 90 है, क्योंकि फाइनल ग्रेड में या तो एवरेज के थ्रू हमें कोई भी ग्रेड मिलता है या परसेंटेज के थ्रू, तो वो यहाँ पे फाइनल ग्रेड दिया गया है। वो कैसे? वो है 90, फाइनल है क्या 90 के, इज इक्वल टू पुट करना है एग्जैक्ट डेटा को इस फार्मूला में। ठीक है, वो क्या है, टेस्ट स्कोर्स क्या है, 85, 92 एंड 88, यही है ना। 85 प्लस 92 प्लस 88, यही है 88, और प्लस में क्या है, द फाइनल एग्जाम इज वर्थ ट्विस एज मच। ये तो एग्जाम्स हैं, ये 1 2 3, ठीक है, इसका वेट तो सिंगल में ही है, लेकिन फाइनल में जो वेट है वो डबल में है, डबल का वेट है वो। इसका मतलब है जो फाइनल में है वो 2x के बराबर है। यहाँ पे लिख लें 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 2x। पूछ भी तो यही रहा है ना, व्हाट इज द स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम स्कोर, तो ये x ही पूछ रहा है यहाँ पे, फाइनल एग्जाम स्कोर कितना है स्टूडेंट का। अच्छा, अगर ये तो इसमें तो वेट है, ये डबल में है, लेकिन ये सिंगल में है, ऐसा ही है ना, ये 1 2 3 और इसका डबल 3 और 2 ये 5। इसका मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। कितने? 4 नहीं होंगे, ये 5 होंगे। सही हो गया, 1 2 3 और ये 2 5, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ये 5 करके लिखेंगे हम। अभी जो है सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ भी नहीं। ये मल्टीप्लाई करें 5 को 90 से, तो ये 0 और ये 45, 450 इज इक्वल टू, इन्हें हम अगर ऐड करें तो ये कितने बनते हैं, ऐड करें तो ये बनते हैं, ये सिंधी वाली वीडियो में ये पहले ही कर दिया था ना, 265 ये बन रहे हैं कितने, 265 प्लस ये 2x अपॉन नहीं होगा, क्योंकि ये 5 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है ना, तो ये अपॉन नहीं, ठीक है। ये 450, इसका मतलब है, सही लिख लेते हैं, ठीक है, यही है, यहाँ पे आसानी के लिए कर लेते हैं। ये 2x, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 265 इज इक्वल टू 450, सही हो गया। ये 2x इज इक्वल टू 450 माइनस 265, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 450 माइनस 265 करेंगे तो 185 होगा, ये 185
5 होगा। सही हो गया। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 185 अपॉन ये 2। सही हो गया। सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है। ये 2 का 1 मर्तबा, ऐसा ही है ना, 2 का 1 मर्तबा, इस पे 9 मर्तबा और इस पे 5 पे कितनी मर्तबा आ जाएगा, ये 2 मर्तबा और एक 4 हो गया ना, तो एक बचा, तो पॉइंट ये 10 बन रहे थे तो 5 मर्तबा इस पे। इसका मतलब है कि जो नया एवरेज मिला है ना वो है कितना, 92.5, ये एवरेज मिला है। सही हो गया, ये एवरेज है। अच्छा, इसीलिए ये तो पहला जो है ना एग्जाम्पल है वेटेड एवरेज के हवाले से, क्योंकि ये पहले इनमें से वेट्स नहीं थे लेकिन यहाँ पे वेट आ गया था। ठीक है, तो उन्हें हम कैसे हल करते हैं, अगर ऐसा सिनेरियो बनता हो किसी भी टेस्ट में तो आप उन्हें ऐसे ही हल कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, वो है द गर्ल्स एवरेज स्कोर इज 30। एक बच्ची है, उसका एवरेज स्कोर 30 है। सही है। द बॉयज एवरेज स्कोर इज 24 और एक लड़का है, उसका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, 24। इफ देर आर ट्विस एज मेनी बॉयज एज गर्ल्स। ठीक है, अगर लड़कियों के हवाले से जो लड़के हैं वो दुगने हैं इन क्वांटिटी, इसका मतलब जो है ना 2 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब है 2 गुना है। ठीक है, तो इस इन्हें व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज, तो ओवरऑल एवरेज कितना बनेगा, ये वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी वेट आ रहा है और वो वेट किसका आ रहा है, बॉयज़ का वेट आ रहा है। गर्ल्स का जो जी है, ऐसा ही है ना, वो कितना है, वो तो 30 है। एवरेज ऐसे ही लिखते हैं ना, ये एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सही हो गया। ये एवरेज है इज इक्वल टू, गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, ये तो 30 है। सही है ना, ये हो गया 30, 30 ये प्लस बॉयज क्या क्या दुगना है, दुगना है ना, 2 टाइम्स है 24 का, इसका मतलब है 2 इंटू 24, 2 इंटू 24। अच्छा, ये सिंगल में है, ये डबल में है। सिंगल, इसका मतलब ये 1 और ये 2, ये कितने बन रहे हैं, 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज जो है ना वो हमने 3 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, ये वाले 3। सही हो गया। अभी ये सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ भी नहीं। सिंप्लीफाई करने के लिए एवरेज अभी क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, ये हुआ 30 प्लस ये 48 है ना, 48 अपॉन 3। ये 30 और 48 अगर आप कर लें तो ये कितने बन रहे हैं, एवरेज इज इक्वल टू, ये 8 वही इंटेक्ट रहेंगे क्योंकि 0 और 8 तो 8 ही होंगे ना। ये 8, 4 और 3, ये 7, इसका मतलब है 78 अपॉन ये 3। सही हो गया। तो इन्हें सिंप्लीफाई ही अभी करना है। 3 का पहाड़ा 1 मरतबा, यहाँ पे 2 मरतबा जा रहा है, 6 तो 1 बच रहा है, यहाँ पे 18 हो रहा है। तो 3 का पहाड़ा 18 पर 6 मरतबा 20। इसका मतलब है कि एवरेज जो हमें अभी मिला है वो जो न्यू एवरेज है, ओवरऑल एवरेज है, वो है 26। सही हो गया। अच्छा, इसी लिहाज से जो है ना एक्सपेक्टेड सिनारियोज में क्योंकि वेट्स कभी कभार जो है ना हमने वो मालूम करने होंगे, कभी कभार वो मिसिंग होंगे, कभी कभार जो है ना वेट्स तो दिए गए होंगे, मिक्स में होंगे। इसका मतलब है कहीं पे वेट होगा, कहीं पे नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेड सिनारियोज यही बन रहे हैं, तो वहाँ पे एवरेज हमने मालूम करना होगा। अच्छा, इसी लिहाज से ये एक एक्सरसाइज है। अगर आप इन्हें जो है ना ग्रिप में आप ये समझ गए हैं तो ये एक्सरसाइज हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, even if you feel any type of challenge while solving these problems, don't feel shy to ask through your comments on this video। तो वो कहते हैं ना, पूछना ना मुझना। ठीक है, तो आप जो है ना ये पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। ज़्यादा वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।